अज बोर्ड अपने पास नहीं है, इस तरह ही कोशिश करो समझण दी जो गुरु की बाणी की विचार महाराज ने गुरु घर ने आपां इस तरीके नाल समझाया है कि हर एक जीव जिहड़ा संगत विच आ जाए उसनूं अपने घर का, अपने मूल का, अपने इस जीवन की बाजी नूं जितण का तरीका पता लग जाए। तो सानू समझाउंदे होया उन्हां ये दस्सिया है कि जदों तुसीं संसार विच विचरदे हो, मन तौर ते तुसीं विचारां दे विच, फुरनियां दे विच परेशान रहिंदे हो। किसी का मन तमोगुणी विचार, किसी का रजोगुणी विचार, किसी का सतोगुणी विचार, त्रै भवन के विचारां दे विच असीं तुरे फिरदे हां। कोई विरला है जिसनूं मन दे टिकाउण दा तरीका पता है। बहुत सारे जीव तो आपदे मन तो ही दुखी ने, मन तो परेशान ने, तो चाहते ने भी मन सुखी हो जाए। जिस कोल भी जाते ने गल मन की करते ने भी मेरा मन टिकता नहीं है, मन काबू विच नहीं है, मन दौड़ रहा है, कोई तरीका कोई उपाय दसो भी मन वस विच आ जाए, सुखी हो जाए। गुरु घर ने तरीका दस्या है, इस मन की कहानी को समझाया है कि जदों मन विचारों में चलता है तुसीं ये देखो भी ये किहड़े विचार लै रहा है, ये विचार कित्थों चलते ने। सारा दिन जदों विचारों में तुसीं खेलते हो, जिस शरीर विच आके विचार लैके इस माया के घर दे विच फुरने लैके चलते हो, जदों तुसीं सौंदे हो तुसीं इस शरीर नूं भी भुल जाते हो, विचार भी रुक जाते हैं, तुहानूं नींद आ जाती है, तुसीं शरीर विच रहिंदियां होया शरीर नूं छड्ड जाते हो। उस ही शरीर नूं जिस वास्ते तुसीं झगड़ा कीता, जिस विच आके तुसीं माड़ा चंगा बोलिया, उस ही तन विचों जिस विच मन आके दुखी सी, अपने तो, दूसरे तो, परिवार तो, ते रात पई सारे क्लेश खत्म हो गए, सारे दुख दूर हो गए, ते असीं जिउंदे जी शरीर नूं भुल गए। जदों असीं सौ के एक दूसरे नूं भुल गए, परिवार नूं भुल गए, शरीर नूं सारा कुछ भुल गए, तो गुरमुखां ने देखा फिर भी झगड़ा कौन करता सी। हुण झगड़े खत्म हो गए। जो झगड़े कराउण वाले ने उसनूं माया कहा गया भी जदों तुसीं सवेरे आउंदे हो, इत्थे काल दा राज है, इत्थे तुसीं पंजां दे वस चले जाते हो। वो पंच चोर वो तुहानूं विचारां विच पाउंदे ने। जदों ही तुसीं पाउण विच मिलदे हो, पाउण विच मिल के जां तां तुसीं सज्जे पासे चले जाते हो, जां तुसीं पाउण विच मिल के खब्बे पासे चले जाते हो। तुहाडी जिहड़ी पाउण है, जो तुहानूं सवास आ रहे ने, इन्हां दा जो संतुलन है वो विगड़ जाता है। जिवें ही तुहाडा संतुलन विगड़दा है, जे तुसीं सज्जे पासे चलते हो, सज्जे पासे तुहाडे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह अते हंकार विचरदे ने। इधरले पासे सूरज की तपश है। जे तुसीं खब्बे पासे चलते हो, इधर रजोगुणी विचार ने। पाउण विच मिल के तुसीं जां तां रजोगुण ते चले जाते हो, उत्थे तुहाडे विचार टकरा जाते हैं। जां तुसीं तमोगुणी बिरती धारण कर लेंदे हो, पराया तन अते पराया धन देख के दूर चले जाते हो। इस करके उन्होंने दस्या भी तुसीं पाउण नूं ही सम कर लो, तुहाडे विचार रुक जाणगे। जां तुसीं विचार लो, समदृष्ट हो के लो। सिमर सिमर हर कारण करना, कर्म भी करो, सिमरन भी करो। विचार लो पर लैण तो बाद विचार खत्म कर दो। हुण यह है जाच जो आप सीखते हैं
कि संसार दे विच आउणा भी है, मन द्वारा विचरना भी है, परिवार दे विच जीवन जाच नूं सीखना भी है, पर बंधन जिहड़े ने वो इन्ने ना बन जाण कि विचार साडे रुकणे ना। उस वास्ते सानू तरीका सीखण की जरूरत है कि वो किहड़ा रस्ता है जिस द्वारा गुरमुख आउंदे ने ते विचारां विच नहीं बजदे, वो सहज सुभाए शरीर नूं छड्ड जांदे ने, शब्द विच समा जांदे ने। ते मनमुख किहड़े रस्ते चलदा है भी वो इत्थे आके विचारां विच दुखी हो जांदा है, परेशान हो जांदा है। वो किहड़ा ढंग है, किहड़ा रस्ता है जिसनूं आपां बदल सकते हाँ। इसे नूं गुरमत विच सानूं दस्सिया है कि यह गुरु दी मत है जो सानू इस गल का खेल का समझाउणा करती है कि तुसीं किस रस्ते ते चलना है। इसे करके गुरु धारण करने की लोड़ है। गुरु सानू जीवन जा सिखाउंदा है। गुरु सानू इस त्रिलोकी दे विच विचरण का तरीका, इथों निकल के वापस किवें आउणा है वो रस्ता समझाउंदा है। इस करके महाराज ने दस्सिया है कि चाहे तुसीं बाहरी तौर पर किन्ने ही धन दौलत सुख प्राप्त कर लो, पर जिन्ना चिर मन गुरु की शरण विच नहीं जाएगा, इसनूं अंदरला भेत नहीं आएगा। तो कहानी सारी अंदर दी है, मन दी है। बाहर मुखी भावें किन्ने ही सुख सहूलतां प्राप्त कर लईआं जाण, पर जे अंदर बैठा होया दुखी है उसनूं कोई सुखी नहीं कर सकता। उसनूं समझाउणा है। वो मन है जिहड़ा कभी अपने आप तो दुखी हो जा रहा है, कभी वो दूसरे वाल देख के तृष्णा विच चला जा रहा है, दौड़िया जा रहा है, रीस कर रहा है। रीस विच आके उद्यम करदा होया परेशान हो जाता है। इस तरह वो इत्थे आके माया द्वारा खिंचिया चलिया जा रहा है, तो उसनूं आपां खोज रहे हाँ। वो मन की खोज चल रही है कि साडी जो स्वरूप है, साडे इस शरीर विच वसन वाले मन का, वो मन की है, आपां कौन हाँ। तो जिन्हां ने मन की खोज की थी उन्होंने दस्सिया है कि मन इस तन दे विच आउंदा जांदा है, मन का शरीर वखरा है। तुसीं ये शरीर नहीं हो, ये मकान है। मन इस मकान दे विच वसन वाला, खेडण वाला खिडारी है। तो मन कल्ला ही नहीं वसदा, मन का पूरा परिवार है। तो इस मकान के 9 दरवाजे ने जिहड़े बाहर नूं खुलदे ने, 10वें दे विच मन का घर है। वो कहानी जदों असीं मन दी लैके चलते हाँ, फिर सानू पता लग जाता है कि जिस तरह असीं बाहर जाना है, किस तरह घरों बाहर आउणा है त्रिलोकी दे विच, ते किस तरह असीं जदों तय गुणां विचों वापस घर आउणा है, ते किस तरह 10वें दे विच आके आसन लाउणा है। ये सारा खेल सानू दसदे ने। ते हुण तुसीं अपने अपने मन की कहानी नूं, पत्तरी नूं खोलना है। जे तुसीं देखना चाहुंदे हो कि मेरा मन किस राह ते चल रहा है, क्योंकि पछाण तां आप दी ही करनी है, तुसीं इस दा पिछा करना है। त्रै गुणां दे विच जदों ये जाए, नाल नाल तुसीं जागृत अवस्था विच देखी जाना है कि ये किहड़े हट ते जाके किन्ने श्वास खर्च करता है। थोड़े जिहे दिनां दे विच तुसीं अंदाजा ला लोगे कि तुहाडा मन किहड़े हट ते जा रहा है, किस सुभाਅ दा मालिक है। जो उत्थे जाके श्वासां दा खजाना खर्च करता है, वो इस दी असलीयत है, वो सच्चाई है। बाहरों भावें इसने कहा जाए भेख जां कोई वस्त्र पहनने ने, बाहरों भावें किन्ने ही कर्मकांड करता है, पर जदों तुसीं मन का पिछा करदियां करदियां इस दी विचारां दी देखोगे कि किस हट ते जाके किन्ने श्वास खर्च करता है,
तो थोड़े जे दिनों में तुसीं अंदाज़ा ला लोगे भी ये कित्थों दा रहने वाला है। ये तरलोकी विच ही जाएगा आने वाले समय विच, जां ये निज महल में जाके घर बैठ सकता है। इस करके मन की पद्धति नूं ही आपां देखना होंदा है। दूसरे दियां कथा कहानियां, दूसरे का इतिहास वो सानू प्रेरणा देता है। उस तो सीख के असी फिर अगे आप देते उसनूं लागू करना है, उसनूं टालना है। तो महाराज ने आपां दस्या है, मन की पद्धति वाचनी सुखी हो सुख सार। जे तुसीं आपदे मन की पद्धति खोल लो कि कितनी आमदन, कितनी खर्च, कितनी बचत, जे बाहरी रूप में चलते हो, बाहरी खोल लेंदे हो कि महीने की आमदन कितनी, खर्चा कितना तो बचत कितनी, तो जिहड़ा बचाउण दा सिख लैंदा है उसनूं समा पा के काफ़ी लाभ मिलता है। तो जिसने सारी खर्ची कर दी उसनूं मंगना पै जाता है, फिर वो कर्जे ते मिलता है। कर्जा लाएगा, ब्याज लगेगा तो ब्याज भी मोड़ना पएगा, किश्त भी मोड़नी पएगी। इस तरह जे तो असी इस अवस्था में स्वासां नूं हिसाब किताब रखांगे आपदा, तो फिर गाफल नहीं होएगा, मन जागदा रहेगा। तो जे साडी असी आपदी जिम्मेवारी नूं छड्ड दिता भी सानूं किहड़े कोई देखदा है, वो फिर गाफल हो जाएगा। जिन्हां दा विश्वास कर रहा है वो इसनूं ठग लैणगे। इस करके असी भरोसा करना है, जिन्ना चिर असी आपदे माता पिता नूं नहीं मिलते उन्ना चिर असी गुरु ते विश्वास करना है कि जो गुरु की बाणी सानूं दसदी है उस मुताबिक चलिया ये मन सुख के घर में जा सकता है। हुण असी मन की पद्धति नूं जदों वाचांगे उस वक्त सानू पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है भी सियाणे ने। सानू साडे मन का बोध होवेगा भी असी किस अवस्था ते विचरदे हाँ। उस अवस्था नूं महाराज दस ने जन्मे जियो जाने जे थाओ सुरता पंडित तां का नाओ। जिस जीव नूं आपदे मन का पता है कि मेरा जन्म कितों होया, मेरा माता पिता कौन है, मेरा घर केड़ा है जिसने मैनू जेड़ा मैनू बना के देता है, तो फिर तो उसनूं ज्ञानी पंडित विद्वान सियाणा कहते हैं। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है, वो तो नाम का रस पी सकता है। तो जे सानू अपना छड्ड के असी दूसरे का देखते हाँ कि वह की करता है, वो किहड़े किहड़े औगण ने उस विच, फिर असी उसके औगणों को देख के उजागर करते हाँ, अपने गुणों को उजागर करते हाँ। इस तरह फिर साडा जो मन है ये पंजां दे वस जांदा जांदा हौली हौली रस्ता बदल लैंदा है। उस वास्ते सानू इस मन नूं स्थिर करने वास्ते संगत दे विच एक खेल समझाउंदे ने कि जिस माया दे नाल जुड़ के तुसीं कमले हो गए हो, इस माया का जो तोड़ है, माया का जो मारना है वो नाम है। ये माया ममता मोहनी ये थानू ठग जाएगी, तुसीं साबत सूरत नहीं रहोगे, थानू खा लेगी। साबत सूरत मन की जोत है। जिवें जिवें माया दंद वड़ती है, खाती है, तिवें तिवें जोत गुप्त होंदी जाती है, मन का स्वरूप बदल जाता है। उत्थे साबत सूरत रब दी कहते हैं, भन्ने बेईमान बाद में शरीर में भी आके हेर फेर कर देंगे। पहलों हेर फेर पहलों मन की सूरत बिगड़ती है। उत्थे कहते हैं काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहन दरवेश। उस अवस्था में कहते हैं
इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्या हो। है जोत स्वरूप सी पर काला स्या हो गया, क्योंकि माया की कालख इस दे उपर चढ़ गई। तो माया की ये जिहड़ी कालस है, जदों ये मन ते चढ़ जाती है, फिर मन नूं दूसरा ही नज़र आता है, आप दा आपा नज़र नहीं आता। वो दूसरे नूं ही देखता है, दूसरे दे ही विचार करता है। जिस तरह एक शीशा तुसीं देखते हो, एक पारदर्शी होंदा है, एक शीशे दे मगर पानी फेरिया होंदा है, जिस विचों सानूं आपदा चेहरा नज़र आता है। उस दे पिछे पर्दा कीता होया है। जदों असीं जोत स्वरूप हो जाएंगे, सानूं साडा ही स्वरूप अग्गा ही नज़र आएगा। जदों पर्दा पै जाएगा, फिर असीं अग्गा भी नहीं देख सकांगे, असीं माया नूं ही देखांगे, क्योंकि पर्दा पै गया है। उस वास्ते सानूं इस मन का थां ठिकाना पता करके उतों तक इसनूं लैके जाना है, इसनूं पकड़ना पएगा जिथे यह चल रहा है। तो संगत दे विच इस तरीके नाल इसनूं हौली हौली पकड़ते हैं, इहदा शिकार करते हैं, इसनूं घर बिठाउंदे ने। क्योंकि जदों आपां संगत विच आउंदे हां, हुण संसार विच तुसीं देखोगे भी साडे विचार ही नहीं रुकदे। जदों तुसीं बाणी पढ़ो जां सिमरन करो, फुरने नहीं रुकदे। संगत विच सहज सुभाए रुक जांदे ने, क्योंकि संगत दे विच वो पंज जिहड़े ने वो अंदर नहीं आ सकते। जे आ गए ने, जितों तक दृष्टि जाती है जां शब्द की आवाज़ जाती है, वो हलचल नहीं कर सकते। उन्होंने पता होंदा है कि शब्द का रखिया चक्कर बनया होया है, शब्द की आवाज़ चल रही है, वो अंतर ही बैठे रहणगे, फुरने रुक जाणगे, दबा दिते जाणगे। उत्थे महाराज कहते ने ते जिहड़ा गुरमुख दा, भगत दा, साधु दा, गुरु दा संग है, उस दे कर्म दे नाल साडे विचार सहज सुभाए रुक जाते हैं। दर्शन भेटत साध के संग, नहीं किस काल, दर्शन भेटत होत निहाल। जिस दे कोल बैठिया तुहाडे विचार रुक जाण, वो समझो कि उस दे कोल कुछ ना कुछ नाम दी कमाई है। जिस दे कोल बैठिया विचार वध जाण, समझ लो त्रै गुणा का वो जीव है, काल का बंदा है। जिथे बैठ के आप मुहारे दुनियावी गल्लां चल पैण, निंदा चुगली शुरू हो जाए, जिथे बैठ के परमात्मा की वड्याई शुरू हो जाए, वो संगत फिर आपां करनी होंदी है। जाए बहो तित सत संगति, जिथे हर का हर नाम बलोईया। हुण इत्थे असीं देखते हाँ, गुरु नानक देव जी आपां नूं दसदे ने भी मन नूं जगाउण वास्ते हौली हौली शब्द दे नाल इस नूं प्रेर के लिया जाता है। वो की करते हैं मन नूं पकड़न वास्ते। हुण एक पासे तां काल दी फौज होंदी है, काम क्रोलो मुहंकार, ते अगे इन्हां दे भी रूप ने पंज पंज। ये 25 किस्म के अगे माया प्रगट होंदी है। जदों परमात्मा इन्हां नूं काबू करन वास्ते, मन नूं जगाउण वास्ते लैके चलते हैं, उस वक्त फिर वो किवें हौली हौली शब्द का आसरा लैंदे ने कि इन्हां नूं वस विच कीता जा सके। वो नाम की उस्तत शुरू कर देने, नाम की वड्याई शुरू कर देने। जिवें जिवें नाम की उस्तत होंदी है, ये पंज चोर ये ठंडे होंदे जांदे ने, बैठते जांदे ने। ये साडे ज्ञान इंद्रे जिहड़े ने, इन्हां नूं ते कर्म इंद्रे जिहड़े ने, इन्हां नूं 10 होंदे ने कुल मिला के। 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, ते उधर 5 चोर होंदे ने, काम क्रोध लोभ अहंकार। जदों गुरमुख शब्द की गल करते हैं,
ये 5 ते 10 मिला के 15 ये हौली हौली वस में आने शुरू हो जाते हैं। तो की अवस्था में महाराज इसनों समझाते हैं, 10 मिर्गी सहजे बंद आनी, 5 मिर्ग बेदे शिव की बाणी, संत संग लै चढ़ियो शिकार, मिर्ग पकड़े बिन घोर हथियार। ये हुण मिर्गां नूं पकड़न वास्ते बिना घोड़े तो ते बिना हथियारां तो गुरु नानक देव जी दस रहे ने भी गुरमुख शिकार करते हैं। इत्थे चल के 5 शब्द हौली हौली प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। वो 5 उन्हां 5 चोरां नूं पकड़ लैंदे ने। जिवें जिवें शब्द की उस्तत होंदी है, शब्द की गल चलती है, शब्द प्रगट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुप्त है, गुप्त नूं प्रगट किया जाता है। गुप्त चीज़ उसनूं मनदे ने भी है तुहाडे लागे, पर तुहानूं पता नहीं है। जदों उसका ज्ञान, उसका भेद, उसके विचार चले तो फिर वो गुप्त नूं नेड़े ही दिखा दिता जाता है कि जिसनूं तुसीं दूर समझदे सी वो तुहाडे लागे है। इस तरह नाम जिहड़ा है वो गुप्त है। गुप्ता नाम वरते विच कलयुग, घट घट हर भरपूर रहे। तो अगे जाके प्रगट किन्हां ते होंदा है, जिहड़े गुरु की मत लैंदे ने, तो उन्हां दे अंदर वो नाम प्रगट होना शुरू हो जाता है। तो जेड़े उसनूं पछाण लैंदे ने भी ये है नाम, ये है बाणी, अनहद बाणी, वो सच नूं भी पछाण लैंदे ने। जिस तरह एक तो आप हुण तुसीं विचार सुन रहे हो, मेरी आवाज़ की तुहानूं पछाण है। जिथे भी जो कोई बाहर भी है वो सुन के अंदर आ जाएगा, पता है भी कथा वो कर रहे ने। होर कोई इत्थे बोलेगा वो पछाण लेगा इस पिंड का तुहाडा भी ये गुरमुख कर रहे हैं। भी आवाज़ नूं जे आपां सुनना शुरू कर दईए, हौली हौली जिथों आवाज़ आ रही है उत्थे आपां पहुँच सकते हैं। इस तरह जिवें जिवें शब्द नूं सुनना शुरू कर दईए, जिवें जिवें अनहद बाणी सुननी शुरू हो जाए, जिथों वो अनहद बाणी प्रगट हो रही है असीं उत्थे चले जाएंगे, उत्थे जाके मिल लांगे। जिसनूं विछड़िया होया कितना युग हो गए जां कितना समा उसका चक्कर चिन्ह बन जात, वो सानूं पता ही ना लगा। हुण जदों असीं शब्द की पछाण कीती, उस नाल हौली हौली शब्द जिथे जाके समा रिहा है असीं उत्थे देखांगे, सानूं आपदा माता पिता नज़र आएगा। पर गुरमुख इसनूं पकड़नगे। गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए। आओ हुण थोड़ा जिहा तुसीं कोशिश करनी है लभण दी। गुरमुख विच नवें भी आए ने, थोड़ा जिहा आपां सिमरन करना है। सिमरन तो बाद जिवें जिवें तुसीं अंतरगत होंदे जाओ, अनहद बाणी सुननी शुरू होवे, तुसीं उस अनहद बाणी नूं सुणदियां सुणदियां उसका पीछा करना है। जिथे वो अनहद बाणी जाके समा रही है उथे आसन ला के बैठना है, उथे समाना है। आओ देखो, एक गल ध्यान रखनी है कि काल इसने विचार बनाने ने, क्योंकि तुसीं अगे शब्द नाल जुड़न चले हो, सच की खोज ते चले हो। काल चाहता है कि मन आपके घर वापस ना जाए, विचारों में ही फंसिया रहे। उस वास्ते असीं मन नूं विचारों तो रोकना है, क्योंकि जदों इत्थे आ ही गए तो हुण जाना भी समाप्ति तो बाद ही है, तो विचार का कोई रह ही नहीं गया। काम खत्म करके आए हैं, समा कढ़ के आए हैं। सो इत्थे हुण जे विचार आउणगे तो वो आप दी मत होवेगी।
वो पंजां की सिखाई हुई मत होगी। उस वास्ते असीं कोशिश करके उन्हां तो पासे रहना है। जे विचार आउण तो सिमरन अंतर्गत जारी रखना है, तो जे विचार रुक जाण तो शब्द जितों आवाज़ आ रही है उस नूं ध्यान नाल सुणदियां सुणदियां उस दे विच समाउंदियां जाना है, पिछा करना है सुरती द्वारा। आओ सारे गुरमुख करके देखो कि काल के दायरे विचों आपां निकल रहे हैं, पंजां दे इलाके विचों निकल के जिथे सानू महाराज ने दसिया है वो बाणी जो गुप्त है उसनूं पछाणन चले हाँ। तो कलयुग दे विच जिहड़ा गुरु है वो सानू इस चीज़ का खेल समझा रहा है। आओ उस शब्द के नाल जुड़न की कोशिश करिए जिथों वो धुन वो बाणी प्रगट हो रही है। आओ पहलो सिमरन शुरू कर लो, फिर अंतर्गत हो जाना है। गुरु गुरु
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਣਗੇ, ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ, ਉਹਾਂ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
तब्दीली आएगी। तो मन पंजां दे घर विचों, विचारां दे घर विचों निकल के आप दे निज घर विच वसेगा। उत्थे फिर महाराज आपां नूं दस रहे ने, पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वड भागी अनहद वजया, आनंद मूल राम सब पेख्या, गुरु शब्दी गोबिंद गजया। शब्द की आवाज़ नूं सुन के यह आपदे घर वल वधेगा, पिछा करेगा शब्द की धुन का। सो इस करके यह तुसीं अभ्यास लगातार जारी रखना है भी पहला विचारां नूं मारना, फुरने रोकने गुरु मंत्र द्वारा। फिर तुसीं जदों अंदरों शब्द प्रगट होना शुरू हो जाए, उस दी शरण दे विच बैठना। उत्थों जिन्ना चिर प्रकाश नहीं हो जाता, उन्ना चिर आपां उस शब्द विच ध्यान ला के बैठा रहना है। शब्द भावें तेज होवे, भावें शब्द की आवाज़ बदले, वो नहीं कोई बहुता फर्क हुंदा। गल हुंदी है धुन विच ध्यान रखण दी। जिवें जिवें साडा उस धुन दे नाल प्यार पैदा हुंदा जाएगा, मन आप दे घर वसेगा, फिर इस दी जोत प्रगट होवेगी। हुण ये जोत गुप्त है, जिस महाराज गुरबाणी विच दसदे ने, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। साडा जो मूल है वो परमात्मा का है, सच स्वरूप है। पर जदों असीं त्रै गुणा विच आए, मन काला स्याह हो गया, मन गाफल हो गया, मन पंजां दे नाल रल गया। हुण जदों शब्द नाल दोबारा मन जुड़ेगा, फिर साबत सूरत हो जाएगा, फिर जोत स्वरूप हो जाएगा। उस वक्त एक खालस हो जाएगा, क्योंकि गुरु की मत नूं धारण कर लिया है। उस अवस्था विच गुरु नानक दे घर ने फिर आपां नूं दस्सिया, पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताहे नखालस जाने। ते जिन्ना चिर जोत प्रगट नहीं हुई सी, मन दूसरे पासे से माया दे